17वीं लोकसभा के लिए चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही देश चुनावी रंग में रंग चुका है। हालांकि ये तो 23 मई को स्पष्ट होगा कि केंद्र की सत्ता किसके हाथ होगी, लेकिन देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग चुनावी रंग दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों का भी यही हाल है। यहाँ भी अलग अलग चुनावी रंग दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के तापमान के साथ ही यहाँ पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। तो आइए चलते हैं देश के दिल मध्य प्रदेश में। हिंदुस्तान का दिल माना जाता है मध्य प्रदेश। यहाँ की राजधानी है झीलों का शहर, तो प्रदेश का हृदय इंदौर है देश का सबसे स्वच्छ शहर। मध्य प्रदेश ने अपने आप में जितनी सांस्कृतिक विरासतों और धरोहरों को समेट रखा है, राजनीतिक दृष्टि से भी मध्य प्रदेश उतना ही समृद्ध है। यहाँ के मतदाताओं का भी अपना हिसाब है, लिहाजा हर बार लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का वर्षों से दबदबा रहा है। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों का गणित दोनों ही पार्टियों के लिए अहम है। दिग्गजों के चुनाव मैदान में उतरने से इस बार भी मध्य प्रदेश का आम चुनाव बेहद खास बन गया है। तो आइए डालें एक नजर 29 सीटों के लिए 4 चरणों में होने वाले मतदान तारीखों पर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 29 अप्रैल 6 सीटों पर चुनाव। सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में वोटिंग। छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी 29 अप्रैल को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से उम्मीदवार। 6 मई राज्य में 7 सीटों पर चुनाव। एमपी में टीकमगढ़, दमोह, सतना, होशंगाबाद, बैतूल, खजुराहो व रीवा में मतदान। 12 मई राज्य में चुनाव के तीसरे चरण में 8 सीटों पर मतदान। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, भोपाल, सागर, विदिशा और राजगढ़ में चुनाव। 19 मई राज्य के चौथे चरण में 8 सीटों पर चुनाव। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, धार, खरगोन और खंडवा शामिल। लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा था, यह जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन है। स्पष्ट है कि जनता ही उम्मीदवारों का भविष्य तय करेगी। तो अब मध्य प्रदेश की जनता के बारे में जानिए कि यहाँ कितने मतदाता हैं जो बदलेंगे चुनावी समीकरण। लोकसभा चुनाव में राज्य के 5 करोड़ 14 लाख मतदाता मतदान करेंगे। सबसे ज्यादा 23 लाख 17 हजार मतदाता इंदौर संसदीय क्षेत्र में हैं। राज्य में सबसे कम 15 लाख 5 हजार मतदाता छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में। 1000 पुरुषों पर सबसे ज्यादा 997 महिला मतदाता बालाघाट लोकसभा सीट में हैं। 1000 पुरुषों पर सबसे कम 823 महिला मतदाता भिंड संसदीय क्षेत्र में हैं। मतदान केंद्रों के हिसाब से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र मंडला है, तो सबसे छोटा सतना। – 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 29 में से 27 सीटों पर फतह पाई थी। हालांकि एक सीट पर भाजपा सांसद के निधन के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीतकर अपने खाते में एक और सीट जोड़ ली थी। इसीलिए लोकसभा चुनाव इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के लिए बड़ी चुनौती है। एक साल पहले वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 साल पुराना वनवास खत्म कर कांग्रेस फिर सत्ता में लौटी है और लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के पारंपरिक कीलों को ढहाने का मन लिए मैदान में है। दूसरी ओर भाजपा विधानसभा सीटों की तरह अपनी पारंपरिक लोकसभा सीट गंवाने के मूड में नहीं है।
कांग्रेस बनाम भाजपा सीटों का गणित। मध्य प्रदेश की 13 सीटें ऐसी हैं जो कभी बीजेपी की झोली में रही तो कभी कांग्रेस के पास आई। राज्य में 14 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन्हें पिछले 1.5 दशक से कांग्रेस जीत नहीं पाई। वहीं 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर भाजपा जीत दर्ज करने में नाकाम रही। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एक इंदौर संसदीय सीट हाई प्रोफाइल मानी जाती है। यहां से लगातार 8 बार सुमित्रा महाजन सांसद चुनी गई हैं, जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के खाते से यह सीट भाजपा के खाते में जोड़ने का श्रेय बतौर सांसद सुमित्रा महाजन को ही जाता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, 3 बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतने वाला शहर इंदौर, शिक्षा हब के रूप में पहचाना जाने वाला इंदौर और औद्योगिक शहर होने के साथ मिनी मुंबई कहलाता इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। ये वो शहर है जिसने राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त पहचान रखने वाले नेता चुनकर लोकसभा के सदन में भेजे। लगातार 8 बार सांसद का चुनाव जीत चुकी वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन इंदौर संसदीय सीट से आती हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन होने वाली भारत की दूसरी महिला का गौरव इंदौर की ही सांसद को प्राप्त है। इंदौर की जनता के बीच में ताई बन लोकप्रिय हुई सुमित्रा महाजन को बतौर सांसद प्रत्याशी यहां से कभी निराशा नहीं मिली। 1989 में सुमित्रा महाजन ने पहला चुनाव लड़ कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी को हराया। उसके बाद से सीट उन्हीं की होकर रह गई। कांग्रेस ने उन्हें हराने की तमाम कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकाम साबित हुई। 1957 से लेकर 1984 तक कांग्रेस ने यहां से ज्यादा बार जीत पाई, लेकिन सुमित्रा महाजन को मैदान में उतारने के बाद सीट अब तक भाजपा के ही पास है। 2014 में सत्यनारायण पटेल को सुमित्रा महाजन ने शिकस्त दी थी। सुमित्रा महाजन को 8,94,000 वोट मिले थे, जबकि सत्यनारायण पटेल को 3,88,000। इस बार ये सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही बेहद महत्वपूर्ण है। झीलों का शहर भोपाल, जो है मध्य प्रदेश की राजधानी, यहाँ का सियासती पारा भी झीलों की ही तरह कभी शांत तो कभी उफान पर रहता है और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के लिए भोपाल संसदीय क्षेत्र हमेशा से ही प्रतिष्ठा का चिन्ह रहा है। इस संसदीय क्षेत्र से इस बार भी कद्दावर नेता मैदान में है। भोपाल की संसदीय सीट कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस के खाते में रही, लेकिन दशकों से यह सीट भाजपा का गढ़ बनी हुई है। यह सीट 30 साल से भाजपा के कब्जे में है। 2014 में यहां से आलोक संजर ने भाजपा को जीत दिलाई। 1952 से 1977 तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने लगातार जीत हासिल की, लेकिन 1989 से भाजपा लगातार यहां से चुनाव जीत रही है। अब तक हुए 16 चुनाव में सिर्फ 5 बार कांग्रेस यहां जीत दर्ज कर पाई। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1957 और 1962 में यहां से कांग्रेस जीती। इसके बाद 1967 में यहां से भारतीय जनसंघ ने जीत दर्ज की। 1971 में शंकर दयाल शर्मा ने यह सीट फिर कांग्रेस की झोली में डाल दी। वर्ष 1984 में कांग्रेस ने फिर यहां से जीत दर्ज की। इस सीट पर 1989 से भाजपा का कब्जा है। वर्ष 1989 से 1999 तक 4 बार यहां से भाजपा के सुशील चंद्र वर्मा सांसद रहे। साल 1999 में यहां से भाजपा की उमा भारती सांसद चुनी गयी। वर्ष 2004 में भाजपा ने यहां से कैलाश जोशी को मैदान में उतारा, जो 2014 तक भोपाल के सांसद रहे। इस बार कांग्रेस ने भोपाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। हालांकि राघवगढ़ राजघराने से ताल्लुक रखने वाले दिग्विजय अपने गृह जिले स्थित राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। कर्क रेखा के नजदीक स्थित विदिशा शहर का तापमान भले ही सामान्य रहता हो, लेकिन राजनीतिक तपन यहाँ हमेशा महसूस की जाती है। जनसंघ के समय से भाजपा के खाते में यह सीट हमेशा से जुड़ी रही है। वर्तमान में यहाँ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज
सांसद है, तो कई दिग्गज नेता इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की भी पूरी मंशा है कि सालों से भाजपा के खाते में रही यह सीट उनके खाते में जुड़ जाए। विदिशा लोकसभा सीट देश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। 1967 से अस्तित्व में आए इस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस सिर्फ 1980 और 1984 में ही चुनाव जीत पाई। वर्तमान में भाजपा के दिग्गज नेता और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यहाँ की सांसद हैं। वे लगातार 2 बार यहाँ से लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। सुषमा स्वराज ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह को हराया था। विदिशा संसदीय सीट को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सीट होने का गौरव हासिल है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां से सांसद रहे हैं। इस बार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चुनाव नहीं लड़ने की मंशा जता चुकी है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर संसदीय सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही लिए हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान में यहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सांसद हैं। हालांकि इस बार भाजपा ने उनकी सीट बदल दी है। ग्वालियर राजघराना संगीत के क्षेत्र में अपनी खास पहचान रखता है। हालांकि यहाँ के मतदाता किसी एक दल के साथ सुर में सुर मिलाएं, ऐसा निश्चित नहीं होता। मध्य प्रदेश की ग्वालियर लोकसभा सीट राजनीतिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। यहाँ मौजूदा सांसद नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जो केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री हैं। 2014 में नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के अशोक सिंह को शिकस्त देकर भाजपा का परचम लहराया था। इस सीट पर सबसे ज्यादा बार चुनाव माधवराव सिंधिया ने जीता। यह संसदीय क्षेत्र देश की वीवीआईपी सीट में से एक है। कई दिग्गज नेता इस सीट से सांसद रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, विजयाराजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया इस सीट पर अपना भाग्य आजमा चुके हैं। इस सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ था और फिलहाल यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर कांग्रेस का कब्जा है। इस बार भाजपा ने नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना से अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले तोमर 2009 में भी मुरैना से सांसद रह चुके हैं। गुना और छिंदवाड़ा संसदीय सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीटें रही है। पिछले 1.5 दशक से भाजपा यहां अपना कमल नहीं खिला पाई है। राजघराने के ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां 4 बार गुना सीट से चुने जा चुके हैं, तो वहीं छिंदवाड़ा सीट से 6 बार कमलनाथ सांसद बन संसद भवन पहुंचे हैं। ग्वालियर के बाद गुना ही वो लोकसभा सीट है जहां से सिंधिया परिवार चुनाव लड़ना पसंद करता है। आजादी से पहले गुना ग्वालियर राजघराने का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ से कांग्रेस को 9 बार, बीजेपी को 4 बार और जनसंघ को 1 बार जीत हासिल हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जयभान सिंह पवैया को हराकर कांग्रेस को जीत दिलाई। राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट पर ज्यादा बार जीतने वाले उम्मीदवार हैं। 4 बार से इस सीट पर कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया को जीत हासिल हो रही है। 1957 में यहाँ सिंधिया राजघराने का सबसे पहले कब्जा हुआ। फिर 1971 में माधवराव सिंधिया जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। 1977 के चुनाव में माधवराव निर्दलीय लड़े और जीते भी। उन्होंने लगातार 3 बार जीत हासिल की। 1989 में विजयाराजे सिंधिया ने यहां से फिर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। विजयाराजे लगातार 4 बार यहां से जीती। जब कांग्रेस यहां कमजोर हो रही थी, तब एक बार फिर माधवराव सिंधिया ने 1999 में इस सीट पर कांग्रेस की वापसी कराई। 2001 में माधवराव सिंधिया के निधन के बाद उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से चुनाव लड़े और उन्होंने जीत हासिल की। इस सीट पर एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों का कब्जा रहा है। विजयाराजे सिंधिया के बाद कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो माधवराव सिंधिया और उनके बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा सके। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ रहा है। यह सीट हाई प्रोफाइल सीटों में सबसे ऊपर है। छिंदवाड़ा में 1951 में पहला चुनाव हुआ। 1957 के बाद से छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। 1977 में जनता पार्टी की लहर के बावजूद भी कांग्रेस ने यहां से चुनाव जीता और तब गार्गी शंकर मिश्रा सांसद बनी। कमलनाथ 1980 में पहली बार इस सीट से सांसद बने थे। कमलनाथ ने इस सीट से 1980 से 1991 तक लगातार जीत हासिल की।
इस सीट से उन्हें सिर्फ एक बार 1997 में हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में भाजपा के चौधरी चंद्रभान को कमलनाथ ने हराया था। मध्य प्रदेश का औद्योगिक शहर सतना, इस संसदीय क्षेत्र पर कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह का कब्जा हुआ करता था, लेकिन यहाँ के मतदाताओं ने लंबे समय तक किसी एक पार्टी का दबदबा इस क्षेत्र में कायम नहीं होने दिया। हालांकि पिछले 3 बार से भाजपा के खाते में यह सीट आ रही है और इस बार भी भाजपा ने अपने कद्दावर नेता को मैदान में उतारा है। पूरे सतना जिले को कवर करने वाला सतना लोकसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एक है। इस सीट से कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस की ओर से इस सीट पर जीत दर्ज करने वाले अर्जुन सिंह आखिरी नेता थे। उन्होंने 1991 में चुनाव में जीत हासिल की थी। सतना में पहला लोकसभा चुनाव साल 1967 में हुआ। 1977 में यह भारतीय लोकदल ने बाजी मारी। याद रखने वाली बात है कि शुरुआती 3 चुनाव में यहाँ पर 3 अलग अलग पार्टियों को जीत मिली। 1980 में कांग्रेस ने यहाँ पर वापसी की। 1991 में चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ से अर्जुन सिंह को मैदान में उतार जीत हासिल की। 1996 में यहाँ पर बसपा ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ जीत पाई। हालांकि 1998 में बीजेपी ने यहाँ पर वापसी की और तब से ही यह सीट उसी के पास है। सतना लोकसभा सीट पर 6 बार बीजेपी को, 4 बार कांग्रेस को, 1 बार बसपा को और 1 बार भारतीय जनसंघ को जीत मिल चुकी है। भाजपा के दबदबे वाली सीटों में से एक है भिंड लोकसभा सीट। यहां से 8 बार भाजपा तो 3 बार कांग्रेस अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है। हालांकि फिलहाल ये सीट भाजपा के ही खाते में है। भिंड सीट पर पहला लोकसभा चुनाव 1962 में हुआ था। 1984 के चुनाव में बीजेपी ने इस सीट से वसुंधरा राजे सिंधिया को उतारा। हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा। 1989 के चुनाव में बीजेपी को यहां पहली बार जीत मिली। अब तक हुए लोकसभा चुनाव में 8 बार भाजपा और 3 बार कांग्रेस को जीत मिली। 2014 में भाजपा ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके भागीरथ प्रसाद को मैदान में उतारा और जीत हासिल की। 71 साल के भागीरथ प्रसाद 1975 बैच के IAS रहे हैं और इंदौर के DAVV में कुलपति भी रहे हैं। हालांकि भाजपा ने इस बार भिंड से भागीरथ प्रसाद का टिकट काट दिया है। ये तो हुई मध्य प्रदेश की उन तमाम सीटों की बात जहां की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर न केवल अपना दखल रखती है, बल्कि इन सीटों पर आम चुनाव में कई बार दिग्गजों की किस्मत दांव पर भी लगी होती है। यही वजह है कि प्रदेश की चुनिंदा सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। रतलाम झाबुआ की संसदीय सीट पर भी रोचक मुकाबला देखा जाता रहा है। 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहां पर विजय हासिल की थी, लेकिन सांसद दिलीप सिंह भूरिया के निधन के बाद हुए उपचुनाव में यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई और कांग्रेस की जीती हुई सीट में इजाफा हो गया। हालांकि प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बदलाव देखा जा रहा है। भाजपा का गढ़ माने जाने वाली सीटों पर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल गई है। धार आदिवासी बाहुल्य वाले लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान परिणाम भाजपा के अनुकूल नहीं रहे। भाजपा के कब्जे वाली खरगोन सीट पर भी वापसी नहीं हो सकी। 2018 के विधानसभा चुनाव ने जहां कांग्रेस में जान फूंकने का काम किया है, तो वहीं भाजपा को अति सतर्क भी कर दिया है। हालांकि अब यह देखना होगा कि क्या कांग्रेस भाजपा के गढ़ में सेंध लगा पाएगी या फिर भाजपा 2014 की ही परफॉर्मेंस दोहराएगी।